नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिस्ला स्टडी हब में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के टाइप के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस के ही एक और टाइप के बारे में। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस के होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स। तो पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बेसिकली पहले टाइप के तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पढ़ ही लिया है डिटेल में। आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम बोलेंगे क्या, कोई भी काम है वो लगातार चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब मैं एक काम, मेरी हैबिट है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके कुछ रूल पढ़ लेते हैं। सिंपल रूल हैं ये सारे के सारे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो बेसिकली इसमें भी हमने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में बेसिकली आई, वी, यू, दे आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट नेम आते हैं, कोई भी। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको हम जान लेते हैं तो सेंटेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आई बेसिकली सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट में बोला जाता है। तो आई के साथ हम शुरू करते हैं आई एम यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। स्टडीइंग ये हमारी मेन वर्ब होगी। स्टडी इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम ING यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। स्टडीइंग नाउ, तो ये हो जाएगा आई एम स्टडीइंग नाउ, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा होगा हमारा वी। तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे, ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, मतलब हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब तीसरा हमारा रहेगा यू। तो इसमें बेसिकली ये हमारा कौन सा सेंटेंस का कौन सा रूप है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो आर यू वॉचिंग बाहुबली, क्या तुम बाहुबली देख रहे हो, तो ये हमने बेसिकली सवाल पूछ लिया है। अब तीसरा है दे, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें सिंपल ही दिख रहा है हमको, ये सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें आ जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट थे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को यूज़ किया। अब देखते हैं इन्हीं के सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, बेसिकली ही, तो ही के साथ हम यूज़ करेंगे इज। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमने यूज़ किया था, आर भी यूज़ कर लिया था, एम भी यूज़ कर लिया था, क्योंकि इनके साथ सेंटेंस की बनावट अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ही के साथ हम यूज़ करेंगे ही सिंगुलर होता है, मतलब मैं, ही इज़ रीडिंग बुक, मतलब वह, बेसिकली ही को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा ही इज़ स्टडीइंग रीडिंग बुक, मतलब वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा सी इज़ निटिंग स्वेटर, मतलब वो क्या कर रही है, वो अपनी स्वेटर बुन रही है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इट इज़ रेनिंग नाउ,
मतलब ये क्या हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग नाउ, मतलब क्या है, अभी बारिश हो रही है। ठीक है। चौथा क्या होगा हमारा, नेम्स के उसमें होगा, तो ये हो जाएगा राम इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब राम क्या कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है। तो ये हमने इनके कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बेसिकली एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं। अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल रूल पढ़ लिए हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। Some examples of present continuous tense. तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा रहेगा I am going to work every day। तो बेसिकली इसका मीन्स क्या है, आई एम गोइंग टू वर्क एवरी डे, मतलब मैं हर दिन काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसी का हम नेगेटिव करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे। तो इसी में तीसरा रहेगा हमारा एम आई नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे। तो ये इसका हमारा हो जाएगा नेगेटिव वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक यही हो जाएगा। तो इसी में हो जाएगा एम आई गोइंग टू वर्क एवरी डे, क्या मैं प्रतिदिन मतलब हर दिन काम के लिए जा रहा हूँ। और इसी में हो जाएगा एम आई नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे। तो ये हो जाएगा इसका ये उसका हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो पहला हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू वर्क एवरी डे, मैं हर दिन के लिए काम पे जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे, मैं हर दिन के लिए काम पे नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग टू वर्क एवरी डे, क्या मैं हर दिन काम के लिए जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे, क्या मैं हर दिन काम के लिए नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे 4 सेंटेंस थे। तो इसी में हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला हमारा रहे ही इज स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे। तो इसका क्या होगा, वह ही इज स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे, मतलब वो शनिवार को लेट सोता है। ठीक है। तो अगला इसका हो जाएगा सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे, मतलब वो शनिवार को लेट नहीं सोता है। तीसरा हमारा होगा इज ही स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे, क्या वह शनिवार को लेट सो रहा है। तो इसमें चौथा हो जाएगा हमारा इज ही नॉट स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे। तो ये हो जाएगा, क्या वह शनिवार को लेट नहीं सो रहा है। ठीक है।
तो ये हमारा था दूसरा एग्जाम्पल। इसको भी मैंने क्या है पहले असर्टिव सिंपल सेंटेंस में बता दिया है, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है, इसमें बता दिया है। तीसरा है हमारा इज़ ही स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे, क्या वह शनिवार को लेट सो रहा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा है इज़ ही नॉट स्लीपिंग लेट ऑन सैटरडे, क्या वह, मतलब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया है, क्या वह शनिवार को लेट नहीं सो रहा है। आई होप मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ गलती हुई है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।